Hello students, we are discussing cellular organization और इसके अंतर्गत पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी किया, यूकैरियोटिक सेल को स्टडी किया और दोनों में क्या डिफरेंसेस है यह भी जानने की कोशिश की। आज हम लोग सेल वॉल को समझने की कोशिश करेंगे। सेल वॉल जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी प्लांट सेल्स का और प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल पाया जाता है, बट केमिकली दोनों ही सेल वॉल में डिफरेंसेस होता है। आज हम लोग पहले प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल को समझेंगे, देयर आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल वॉल की स्टडी करेंगे। सेल वॉल is actually an external covering of the plasma membrane, and it is not a physiological barrier. Its main function is mechanical, means it provides protection and gives definite shape to the cell. इस तरह से जो सेल का जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डिफरेंट सेल शेप प्रोवाइड करता है, इट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल। एंड ये बहुत केमिकली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस होता है, केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस होता है, तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पे कंसंट्रेट करते हैं। प्रोकैरियोट्स जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोग ने बहुत डिटेल्स में स्टडी किया है, हैव अ वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली दे आर यूनिसेल्युलर, and since they are unicellular, so the cell wall actually provide protection to the single cell. So it has a limited role, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जहाँ पे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वहाँ पे सेल्स को आपस में जोड़ने का भी काम करता है, एज वेल एज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सिंगल सेल चुके होता है, सेल वॉल सेल के चारों तरफ होता है और इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और डिफरेंट शेप मेंटेन करता है। जनरली द सेल वॉल इज पोरस so that the flow of small molecules across the wall is possible, because most of the prokaryotes including bacteria, they normally live in aqueous environment, and this cell wall protects them from adverse osmotic pressure. बहुत सारा बैक्टीरिया एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है, जहाँ पे सर्वाइवल आसान नहीं होता है। तो सेल वॉल के कंपोजिशन कुछ इस तरह का होता है कि ये उस ऑस्मेटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है और उसमें सर्वाइव करता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बैक्टीरिया सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद आज तक सर्वाइव कर रहा है अर्थ पर। आज तक हम लोग उसी रूप में उसको स्टडी कर रहे हैं। सेल वॉल लगभग सभी बैक्टीरिया में होता है एक्सेप्टिंग ए फ्यू, जैसे माइकोप्लाज्मा, जिसे कि हम लोग सेल वॉल लेस बैक्टीरिया भी कहते हैं। और एल फॉर्म जो बैक्टीरिया का होता है वहाँ पे सेल वॉल डिफिशिएंट होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एंड एक डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर लगभग सभी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन जहाँ तक इसका सवाल है, ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यस, पेप्टिडोग्लाइकन।
जबकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी प्लांट्स होता है, हायर प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पर सेल वॉल जो होता है ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का पॉलीसेक्राइड्स होता है, जिसे को पेप्टिडोग्लाइकन्स हम लोग कहते हैं, जिसे कि अदरवाइज म्यूरिन भी कहा जाता है, मीकोपेप्टाइड भी होता है। ये सब नाम से जाना जाता है, इसलिए आपको सारा नाम इसका याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किस तरह का, किस केमिकली क्या होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकिन भी ये कहते हैं हम लोग, म्यूरिन भी इसे कहते हैं, और मीकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन is composed of polypeptide portion and a sugar portion। एक तरफ पॉलीपेप्टाइड पोर्शन होता है इसका और दूसरी तरफ शुगर का पोर्शन होता है। ये जो शुगर का पोर्शन है, जिसे ग्लाइकन शुगर कहते हैं, फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल and is composed of alternately repeating units of amino sugars, जिसे हम लोग एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कहते हैं और मिरामिक एसिड कहते हैं। शॉर्ट में इसे AGA और AMA कहा जाता है। सेल वॉल के टाइप के आधार पर बैक्टीरिया को दो रूप में बांटा गया है। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्चुअली ये रिएक्शन है, स्ट्रेन रिएक्शन है। क्रिस्टल वायलेट से इसका रिएक्शन होता है, चूँकि ग्राम स्ट्रेन के नाम से इसे जानते हैं हम लोग, ग्राम द्वारा दिया गया स्ट्रेन है, बताया गया है, इसलिए इसे ग्राम रिएक्शन के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। जब ये क्रिस्टल वायलेट से इसे ट्रीट किया जाता है तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो एक्चुअली डीप पर्पल स्टेन लेता है, यस डीप पर्पल, और जिसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं वो एक्चुअली पिंक स्टेन, लाइट पिंक स्टेन लेता है। तो ये डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के आधार पर दो तरह का बैक्टीरियल ग्रुप में बनाया गया। ये एक मेजर बैक्टीरिया को ग्रुपिंग भी है, बैक्टीरिया की मेजर ग्रुपिंग भी है। ई कोलाई जो कि कॉमन बैक्टीरिया है, ये आपके ग्राम नेगेटिव है, जबकि बेसिलस, स्टेफिलोकोकस वगैरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। तब दोनों ही केस, चूँकि ये स्टेन अलग अलग लेता है तो डेफिनेटली है कि इसके सेल वाल कंपोजिशन में कुछ डिफरेंस होता है। तो हम लोग दोनों ही के सेल वाल के कंपोजिशन में क्या डिफरेंस उसे देख लें हम लोग। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो मेनली जो होता है कंपोज होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का। अबाउट 90% जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से ही कंपोज होता है, एंड लगभग 20 to 80 नैनोमीटर्स थिक होता है ये, और लगभग 30 to 40 लेयर्स केवल पेप्टिडोग्लाइकन्स का होता है इसके में। तो मेजर पोर्शन जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। इन एडिशन टू दिस लिपिड भी होता है, बट द अमाउंट इज वेरी लिटिल, क्योंकि मेजर पोर्शन तो कवर कर लेता है पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसमें जो लिपिड का पोर्शन होता है बहुत कम अमाउंट में लिपिड भी होता है। इसके अतिरिक्त अदर ही कंपाउंड्स होता है, जैसे टिकोइक एसिड, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिकोइक एसिड होता है। ये एक पॉलीमर है, एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स का पॉलीमर है, एंड टिकोइक एसिड विद ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, ये एक्चुअली बैक्टीरिया को एंटीजेनिक एक्टिविटी शो करता है इसके कारण, एंड एट द सेम टाइम ये नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, क्योंकि सेल वॉल बेसिकली नेगेटिवली चार्ज शो, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल बेसिकली नेगेटिव चार्ज शो करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज शो करता है। इट इज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज बिकॉज ऑफ टिकोइक एसिड। उसके अतिरिक्त भी दूसरा पॉलीमर्स भी इसमें पाया जाता है, जैसे शुगर और अदर एमाइंस होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, मैनोज होता है। तो ये रेस्ट जो होता है इसमें एक्सेसरी कंपोजिशन भी होता है इसका, इन एडिशन टू पेप्टिडोग्लाइकन, बट द मेजर पोर्शन
इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एग्जाम्पल्स दिया हुआ, कुछ एग्जाम्पल्स जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, जैसे स्टेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, स्टेफिलोकोकस, these are the common example. Now the cell wall of gram negative bacteria, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन तो होता है बट इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, हार्डली 10 to 20%। बहुत थिन लेयर भी होती है, यूजुअली 2 to 3 नैनोमीटर की लेयर होती है, और 2 या 3 लेयर ही फॉर्मेशन करता है, सॉरी 2 या 3 ही लेयर इसका फॉर्मेशन होता है। जबकि हम लोगों ने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी थिक लेयर होती है, 30 to 40 लेयर्स का पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है, और 90% ये कवर करता है टोटल सेल वॉल के ड्राई वेट का 90% कवर करता है पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि यहाँ पर हार्डली 10 to 20% होता है। इसमें लिपिड्स का अमाउंट अधिक होता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है तो इसमें लिपिड का काफ़ी मात्रा में लिपिड होता है, जबकि पॉजिटिव में जो होता है लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें एक्सेसरी कंपाउंड्स भी बहुत अधिक होता है, जैसे लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होता है उसके बाहर भी एक लेयरिंग होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की लेयर होती है बाहर की तरफ, और ये एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नेगेटिव चार्ज शो करता है, प्रोवाइड करता है। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है ये बैक्टीरिया की कवरिंग भी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर की कवरिंग होती है, और साथ साथ ये नेगेटिवली चार्ज भी शो करता है। एंड दिस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड hence their surface is soft and smooth, और इसके कारण वो फाइगोसाइटिक जो मैकेनिज्म होता है इनगल्फिंग ऑफ मटेरियल होता है वो एक्चुअली प्रिवेंट भी करता है, वो चेक भी कर लेता है, इससे होता है क्योंकि स्मूथ लेयर फगा का फॉर्मेशन होता है इस केस में। और here in case of the gram negative bacteria teichoic acid is absent, जबकि हमने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और the wall is quite porous and allows diffusion of both hydrophilic and hydrophobic substances. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलेटिवली रेसिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स, डाइज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, अब बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस होता है। केमिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थिन होता है, कम मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन अदर कंपोजिशन इसमें काफ़ी अधिक होता है, लिपिड्स का कमीशन काफ़ी अधिक होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन मेजर पोर्शन कवर अप करता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर ही दिखाया गया है, केमिकल कंपोजिशन को एक डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पर देखिए दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और दिस जो थिक लेयर है ब्लू रंग की दिस इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो मेजर पोर्शन जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखिए दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, उसके बाद के स्पेस जो होता है एंड वेरी थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे कि हम लोग लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स की लेयर्स होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स को बाहर की तरफ से कवर अप करता है। तो एक एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन इसमें होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसका सेल वॉल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपेरिजन टू ग्राम
सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. So this is all about the cell wall of prokaryotic organisms and particularly of bacterial cell. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल वॉल को समझेंगे और वो किस तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल से डिफरेंट है, इसको भी अगेन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.